हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेट्स रीड। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी सेट जनरल पेपर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम डिस्कस करेंगे आज 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आप भी अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए वीडियो को पॉज करके आंसर्स को लगा सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैच द फॉलोइंग, जिसमें कि आपको लिस्ट 1 दी है और लिस्ट 2 दी है। इसमें आपको मैच करना है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर, जो कि हमारे पास लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। इसमें आपको बताना है कि वो करेक्टरिस्टिक्स किसके साथ मैच होता है। तो जो ट्रोपोस्फीयर होता है उसमें हमारे पास क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, आपको पता होगा कि स्ट्रेटोस्फीयर जो कि उसकी मेन करेक्टरिस्टिक्स है वो उसमें क्या होता है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर किस में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो आइनोस्फीयर रिलेटेड किसके साथ होता है, अरोराज के साथ। एंड एक्सोस्फीयर किसके साथ रिलेटेड होता है, सैटेलाइट के साथ। तो फर्स्ट का फर्स्ट एंड बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। तो जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे पास जनरल पेपर 1 में, जब हम पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात करते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इनके आपको सीक्वेंस याद होने चाहिए कि अर्थ के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सी है, फिर उससे दूर कौन सी है, उससे दूर कौन सी है, और सबसे जो लास्ट वाली है वो कौन सी है। ठीक है, एक तो आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए और आपको याद होना चाहिए कि जो ट्रोपोस्फीयर है वो अप टू कितने किलोमीटर्स है। तो ये है 18 किलोमीटर्स, स्ट्रेटोस्फीयर अप टू 50 किलोमीटर्स, मेसोस्फीयर अप टू 80 टू 90 किलोमीटर्स। तो ये है थर्मोस्फीयर हमारे पास कितनी है, 800 किलोमीटर्स, और एक्सोस्फीयर कितनी है, 3000 किलोमीटर्स। तो ये भी आपको याद होना चाहिए और जो इनकी मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आपको क्या होनी चाहिए, अच्छे से लर्न होनी चाहिए। और जो आता है आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर को हम इंक्लूड करते हैं थर्मोस्फीयर में। ठीक है, तो ये आपको क्या होना चाहिए, लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर क्या होनी चाहिए, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिनीमाटा डिजीज़। तो जो मिनीमाटा डिजीज़ है इसके लिए कौन सी मेटल हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट ऑप्शन है मरकरी, सेकेंड ऑप्शन है कैडमियम, थर्ड ऑप्शन है क्रोमियम, या फोर्थ ऑप्शन है आयरन। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मरकरी। तो जो मिनीमाटा डिजीज़ से मेटल रिलेटेड होती है वो कौन सी होती है, मरकरी। ये भी क्या एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीपल एंड एनवायरनमेंट वाली यूनिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है व्हाट इज़ द नॉइस लेवल ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन डेसिबल्स। तो आपको बताना है कि जो हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं तो उसका नॉइस लेवल कितना होता है डेसिबल में। फर्स्ट ऑप्शन है 60 डेसिबल, सेकेंड ऑप्शन है 20 डेसिबल, थर्ड ऑप्शन है 90 डेसिबल, या फोर्थ ऑप्शन है 75 डेसिबल। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 60 डेसिबल। जब भी हम पीपल एंड एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जब आप प्रीवियस ईयर को भी देखोगे तो उसमें नॉइस लेवल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपसे हर बार पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट नॉइस लेवल्स, जिसमें कि आपको मेनली याद रखना है कि नॉर्मल कन्वर्सेशन जो हम करते हैं वो होता है 60 के बराबर, या जो हम विस्परिंग करते हैं वो होता है 30। ठीक है, और जो हम मतलब सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, उसका कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा होता है जैसे जेट इंजन का होता है तो वो होता है 120 के अराउंड, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और आपको क्या याद होना चाहिए नॉइस लेवल से, कि टाइप ऑफ एरिया में कितना हमारे पास नॉइस लेवल हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो कि इंडिया में हमारे पास परमिटेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया में आप 75 डेसिबल से 70 डेसिबल तक, दिन में 75 और रात में 70 डेसिबल तक ही यूज़ कर सकते हो। इससे अगर आप हायर जाओगे तो मतलब वो कहता है रूल से क्या होता है, वो बाहर हो जाता है। तो आपको इतना ही नॉइस लेवल रखना होता है। कमर्शियल एरिया का कितना है, 65 से 55, रेजिडेंशियल एरिया का है 55 से 45, और जो साइलेंस जोन होते हैं उनका कितना है, 50 से 40। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ये भी क्या है, प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन पहले इससे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट आपके पास नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मीथेन, सेकंड ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है ओजोन, या फोर्थ ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ओजोन। अब आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट या जो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है वो कौन से होते हैं। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास पोल्यूटेंट रेडिएट होते हैं सोर्सेज से डायरेक्टली किसके पास, एनवायरनमेंट में, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, मोबाइल रिसोर्सेज हो गए, या स्टेशनरी रिसोर्सेज होते हैं, जो इनसे डायरेक्टली हमारे पास जाएंगे एनवायरनमेंट में, वो होंगे हमारे पास कौन से, प्राइमरी पोल्यूटेंट। जैसे कि हमारे पास है हमारे पास यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारे किस्म आते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट में, और ये क्या होते हैं, अपने ओरिजिनल स्टेट में पाए जाते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट कैसे होते हैं, अपने ओरिजिनल स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, जब ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उससे जनरेट क्या होता है हमारे पास, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। और ये किसके एग्जांपल है हमारे पास, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। और जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं वो हमारे पास ओरिजिनल स्टेट में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के जो एग्जांपल है और जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के एग्जांपल है वो आपको क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, क्योंकि इससे आपसे पास क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ नॉइस, जो कि हमने अभी थोड़ी देर भी पहले पढ़ा कि इंटेंसिटी ऑफ नॉइस को हम किस यूनिट से मेजर करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डेसिबल, सेकंड ऑप्शन है हर्ट्ज, थर्ड ऑप्शन है कैलोरी, या फोर्थ ऑप्शन है वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ फर्स्ट इफेक्टेड बाय द न्यूक्लियर रेडिएशन। तो आपको बताना है कि न्यूक्लियर रेडिएशन से ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे पहले इफेक्ट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है लीवर, सेकंड ऑप्शन है ब्रेन, थर्ड ऑप्शन है लंग, या फोर्थ ऑप्शन है बोन मैरो। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोन मैरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। एसिड रेन इज़ कॉज्ड बाय। तो आपको बताना है कि एसिड रेन हमारे पास कैसे फॉर्म होती है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल एयर पोल्यूटेंट्स विद द एटमॉस्फेरिक वाटर ड्रॉपलेट्स। सेकंड ऑप्शन है मिक्सिंग ऑफ एसिड विद रेन। थर्ड ऑप्शन है रिलीज ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर, या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारे पास एसिड रेन होती है, एसिड रेन कॉम्बिनेशन मतलब कैसे कॉज होती है या कैसे फॉर्म होती है। तो एसिड रेन फॉर्म होती है जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, जब वो किसके साथ, एयर के साथ। तो कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल एयर पोल्यूटेंट्स विद द एटमॉस्फेरिक ड्रॉपलेट्स। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। द ग्रेजुअल बिल्डअप of concentration of chemical as they transfer through higher level of food chain is called। तो इसमें आपको बताना है कि जब हमारे पास क्या होगा, केमिकल रिएक्शन का जो बिल्डअप होगा और वो ट्रांसफ़र थ्रू किसका होगा, हायर लेवल ऑफ फूड चेन में, जो कि हमारे पास टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बायोमैग्निफिकेशन, सेकेंड ऑप्शन है बायोडिग्रेडेशन, या थर्ड ऑप्शन है बायो कंसनट्रेशन, या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बायोमैग्निफिकेशन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द फ्यूल यूज्ड इन कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर इज़। तो जो हमारे पास फ्यूल यूज़ होता है कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर में वो कौन सा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कैडमियम, सेकेंड ऑप्शन है रेडियम, थर्ड ऑप्शन है यूरेनियम, या फोर्थ ऑप्शन है थोरियम। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यूरेनियम। यूरेनियम के आपको क्या पता होने चाहिए, डिफरेंट आइसोटोप्स भी इसके याद होने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो मोस्टली रिएक्ट करता है वो कौन सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कोल, सेकेंड ऑप्शन है विंड एनर्जी, थर्ड ऑप्शन है सोलर एनर्जी, या फोर्थ ऑप्शन है नेचुरल गैस। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोल।
ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से होते हैं और नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज ऑफ एनर्जीज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपके पास दिया है टाइप ऑफ कोल और उनकी कार्बन कंटेंट। ठीक है, तो जो टाइप ऑफ कोल होता है, कोल होता है 4 टाइप का, पीट, लिग्नाइट, बिटुमेन या एंथ्रासाइट। ठीक है, अब आपको इसकी कंसंट्रेशन बतानी है कि पीट या लिग्नाइट में कितने % ऑफ कार्बन कंटेंट हमारे पास होता है। तो जो हमारे पास सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का, वो होता है हमारे पास एंथ्रासाइट। तो प्योरेस्ट फॉर्म सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किस में है? ऑप्शन नंबर 4, 90 से 95। तो डी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, जो कि है 2 ऑप्शंस में। ठीक है, उसके बाद जो सबसे जो लीस्ट प्योर होता है वो होता है हमारे पास पीट, जो कि है 50 से 60। तो ए का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, ए का फर्स्ट। और लिग्नाइट में कितना होता है? 70%। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा? सेकंड। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, ये हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका आपको सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कम कार्बन कंटेंट किस टाइप ऑफ कोल में होता है, तो वो होता है पीट। और सबसे ज़्यादा जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है कोल की, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है, वो कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। द लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व्स इन द वर्ल्ड आर। तो आपको बताना है कि थोरियम का लार्जेस्ट रिजर्व वर्ल्ड में कहाँ पे है। फर्स्ट ऑप्शन है यूएसए, सेकंड ऑप्शन है इंडिया, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इंडिया। इंडिया में आपके पास कहाँ ये है? ये मेनली है केरला साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इन जनरल द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक वेव्स आर। ठीक है, तो आपको बताना है कि अर्थक्वेक वेव्स की मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स कौन सी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है पी वेव्स, सेकेंड ऑप्शन है एस वेव्स, थर्ड ऑप्शन है सरफेस वेव्स या फोर्थ ऑप्शन है क्यू वेव्स। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सरफेस वेव्स। ठीक है, तो आपको इनकी भी करेक्टरिस्टिक्स याद होनी चाहिए कि ट्रांसफर वेव्स कौन सी होती है, या लॉन्गिट्यूडनल कौन सी होती है, या पी वेव्स क्या होती हैं, एस वेव्स क्या होती है। तो ये भी क्या होनी चाहिए, आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कि आपको लिस्ट 1 दी है और लिस्ट 2 दी है, जो कि आपको क्या करना है? मैच करना है। रियो समिट, अर्थ समिट, क्योटो प्रोटोकॉल एंड स्टॉकहोम्स कॉन्फ्रेंस। तो जैसे कि आपने क्योटो प्रोटोकॉल, जब हमने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, तो मैंने आपको बताया था कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल आता है, जो कि कब आया था? 1997 में। ठीक है, तो सी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो हम अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो जो रियो समिट था वो आया था हमारे पास 1992 में। ठीक है, और जो अर्थ समिट था वो आया था हमारे पास 2002 में। और जो स्टॉकहोम्स कॉन्फ्रेंस थी ये आई थी 1972 में। 1972 में। तो इनकी जितनी भी इनके एम थे या गोल थे, या ये किससे मेनली रिलेटेड थे, या किस गैस के बारे में, किन गैसेस को रिडक्शन के बारे में इसमें बात की गई थी, ये क्या होनी चाहिए? आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं आपके सिलेबस में भी जो मैंशनड है, वो भी क्या होनी चाहिए? आपको टर्म्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो आपको बताना है कि इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मीथेन, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, या फोर्थ ऑप्शन है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होती है? हमारे पास ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। तो ग्रीन हाउस गैसेज के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, वो आपको क्या होने चाहिए? लर्न होने चाहिए। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कि आपसे अदर टाइम्स क्या हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो वो क्या होनी चाहिए? आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्टकट फॉर्म में, पैन भी बोलते हैं, इज़ मेनली, तो वो आपके पास मेनली क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है लैंड पोल्यूटेंट, सेकेंड ऑप्शन है वाटर पोल्यूटेंट, थर्ड ऑप्शन है एयर पोल्यूटेंट, या फोर्थ ऑप्शन है साउंड पोल्यूटेंट। जो हमारे पास पैन होता है
ये क्या होता है हमारे पास एयर पोल्यूटेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे पेन हमारे पास, हमारे को पता चल गया कौन सा पोल्यूटेंट होता है, एयर पोल्यूटेंट। हमने पढ़ा था कि एयर पोल्यूटेंट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और अब मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी के कौन कौन से टाइप है और सेकेंडरी के कौन कौन से टाइप हैं। तो आपको बताना है कि पेन जो होता है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, वो प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है या सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। वाटर पोल्यूशन कंट्रोल लॉ केम इनटू फोर्स इन इंडिया, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल लॉ हमारे पास कब आया इंडिया में? फर्स्ट ऑप्शन है 1968, सेकंड ऑप्शन है 1982, थर्ड ऑप्शन है 1974 या फोर्थ ऑप्शन है 1976। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1974। जितने भी इंडिया में हमारे पास एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी एक्ट आए हैं वो क्या होने चाहिए, जो मेन एक्ट है वो क्या होने चाहिए, आपको लर्न होने चाहिए। जैसे कि ये जो 6 हैं ये हमारे पास मेन होते हैं, इसके अलावा भी हैं पर ये तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT, इससे भी प्री वाई में एक बार क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2018 में, ठीक है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट हमारे पास कब आया था? 2010 में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हमारे पास कब आया था? 2002। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास कब आया था? 1986। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हमारे पास कब आया था? 1980। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास आया था 1972। एंड एयर कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट हमारे पास कब आया था? 1981। तो ये क्या इनको क्या कीजिए आप एक बार पढ़ के जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18। स्मोक इज़ फॉर्म्ड, तो आपको बताना है कि स्मोक कैसे फॉर्म होता है। फर्स्ट ऑप्शन है फॉग प्लस NO3, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है स्मोक प्लस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। थर्ड ऑप्शन है स्मोक प्लस फॉग। फोर्थ ऑप्शन है स्मोक प्लस CO2। तो स्मोक हमारे पास कैसे फॉर्म होता है? स्मोक प्लस फॉग को मिला के। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेज मिनिमम एयर पोल्यूशन, तो आपको बताना है कि इन फ्यूल्स में से, जो ये 4 फ्यूल्स दिए हैं इनमें से कौन सा मिनिमम एयर पोल्यूशन हमारे पास करता है। फर्स्ट ऑप्शन है कैरोसिन, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन है कोल या फोर्थ ऑप्शन है डीजल। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है हमारे पास मिनिमम एयर पोल्यूशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज वर कवर्ड अंडर क्योटो प्रोटोकॉल, तो आपको बताना है कि क्योटो प्रोटोकॉल में हमारे पास इनमें से किन किन गैसों को इंक्लूड किया गया था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड ऑप्शन है मीथेन, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड या फिफ्थ ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इनमें से कौन कौन सी गैसेज को हमारे पास क्योटो प्रोटोकॉल में इंक्लूड किया गया था। जब हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं सबसे पहले हम बोलेंगे ये आया कब था? 1997 में। और इसके अंडर कितनी गैसेस को इंक्लूड किया गया था? 6 गैसेस, ठीक है। और वो 6 गैसेस कौन कौन सी थी? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। सबसे पहली थी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सेकंड हम इसमें इंक्लूड करते हैं मीथेन को। थर्ड है हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है। और हमारे पास हाइड्रोफ्लोरो कार्बन्स, ठीक है। और फिफ्थ गैस है हमारे पास जिसमें हम पर फ्लोरोकार्बन को क्या करते हैं, इन 20 में इंक्लूड होती है। और जो लास्ट गैस है जो इसमें इंक्लूड होती है वो होती है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ठीक है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो ये 6 गैसेस किसमें इंक्लूड होती हैं हमारे पास? क्योटो प्रोटोकॉल में, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल में इनके रिडक्शन की बात की गई थी, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट A, B एंड D है, A, B और D है, ये इंक्लूड होती है किसमें? क्योटो प्रोटोकॉल में। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 का, ये हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर, ठीक है। तो ये 6 गैसेस क्या क्या होनी चाहिए, आपको लर्न होनी चाहिए। और क्योटो प्रोटोकॉल कब आया ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये थे हमारे पास पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि हमने अच्छे से डिस्कस किया है सारे ऑप्शंस को। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।
इससे पहले भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अदर यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें कि हमने उन क्वेश्चंस का क्या किया है, डिटेल्ड डिस्कशन किया है, जिससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या हो जाएगी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आई होप ये सारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रह रही होंगी और आपके जो जनरल पेपर बने हैं वो उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन जो है सही हुए। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।